वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने सी यू ई टी 2022 फिजिक्स डोमेन के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। इन प्रीवियस वीडियोस हमने बाकी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम सेगमेंट वाइज 5-5 क्वेश्चंस को या 6-6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड फॉर द डोमेन स्पेसिफिक फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। आपको ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा? फॉर दैट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बुक के कवर पेज पे जो QR कोड गिवन है, यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। वंस यू स्कैन दिस QR कोड यू विल रीच टू ए चैनल। आप एक चैनल पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। इफ विल मूव टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको एक फोल्डर मिलेगा नेम्ड ऑन दिस बुक। इस बुक की नेम पे आपको एक फोल्डर मिलेगा। बुक की नेम पे आपको एक फोल्डर मिलेगा। ओवर देयर वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस होगा। वहाँ पे हम केवल और केवल आंसर सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे। एंड क्वेश्चन यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक, और क्वेश्चन को आप बुक से रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन जब भी आपको रेफर करना हो यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक, आप बुक से रेफर करो। तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, अगर आप क्वेश्चन को बुक से रीड करें, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। दे आर आस्क्ड इन, ऐसे क्वेश्चन को नीट में भी पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं और CPMT में भी पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, वेव ऑप्टिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वेव ऑप्टिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। दैट इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। जब भी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी किसी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जब भी दो वेव सुपर इम्पोज होंगी तो उनमें क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस हैं, उनकी भी बात करेंगे। एंड ऑल द कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस आर गिवन इन द सिनॉप्सिस। तो व्हेनेवर टू वेव्स विल सुपर इम्पोज, जब भी दो वेव्स सुपर इम्पोज होंगी, जब भी दो वेव्स सुपर इम्पोज होंगी, व्हेनेवर टू वेव्स विल सुपर इम्पोज, देन डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस, कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है या फेज डिफरेंस कितना है, आइदर द इंटेंसिटी, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड इफ टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी, अगर दो वेव्स I1 और I2 इंटेंसिटी की, अगर दो वेव्स जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, इफ दे विल सुपर इम्पोज, if two waves of intensity I1 and I2 will superimpose, then the maximum intensity of the wave will be root I1 plus root I2 whole square, and the minimum intensity of the wave will be root I1 minus root I2. Maximum intensity or minimum intensity, maximum intensity will be root of I1, root of intensity of first wave plus root of intensity of second wave whole square, and the minimum intensity will be root of I1 minus root of I2 whole square. This root, remember, रूट को हमेशा याद रखना है। दिस रूट वन नीड्स टू रिमेंबर, ये रूट याद रखना है। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन है, दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। दैट इज हम लिख सकते हैं रूट आई प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम इसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन हो, मिनिमम इंटेंसिटी गिवन हो, जस्ट यू नीड टू डिवाइड। आप इसको डिवाइड कर देंगे। इफ यू डिवाइड दिस रिलेशन
you will get that the maximum intensity upon minimum intensity, and if we'll take root, अगर आप इसका रूट ले लें, that will be root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2. root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2. एंड इफ विल अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अगर यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें या रूट I2 को एलसीएम ले लें, वट एवर वन नीड्स टू डू, अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मिनिमम आपको गिवन है 25:1, तो रूट करेंगे 5:1 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2. अब ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. व्हाट इज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो? क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो? दैट इफ इट इज रिटन a बाई बी c बाई डी, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस. अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है, तो a प्लस बी, दिस इज नोन एज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी c प्लस डी अपॉन c माइनस. वी कैन डायरेक्टली राइट. तो अगर अप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1. ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 रूट I1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 रूट I2. 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ 5 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 6 अपॉन 4, दैट इज I1 अपॉन I2 अंडर रूट. I1 अपॉन I2 अंडर रूट. तो इफ विल सॉल्व दिस, अगर आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो I1 बाई I2 कम्स आउट टू बी, इसको और सॉल्व कर लें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, स्क्वायर करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 9:2. तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, और करने का एक ही सिंपल तरीका है, दैट आई मैक्स आपको पता है, आई मिनिमम आपको पता है, डिवाइड कर दीजिए, रूट ले लीजिए दोनों साइड का, यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I1 और I2 की वैल्यू ऑफ. और अगर I1 I2 आ गया तो एम्पलीट्यूड को निकालना बहुत आसान है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज रूट ओवर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इट इज द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इट इज आस्किंग, ऑब्वियसली इट इज आस्किंग अबाउट इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं. तो इफ विल रीड आउट द इंटरफेरेंस सेक्शन इन द सिनॉप्सिस, तो इट इज गिवन, कोई भी दो वेव्स जो सुपर इम्पोज होंगी, वेन एवर टू वेव्स विल सुपर इम्पोज, जब भी दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, वेन एवर द टू वेव्स विल मीट देन दे विल सुपर इम्पोज. और सुपर इम्पोजिशन में हमेशा इंटरफेरेंस नहीं होगा, देयर कैन बी डिफरेंट फिनोमेना, अलग अलग फिनोमेना हो सकते हैं. इंटरफेरेंस कब होगा? when the interference will be there. So for interference, when the superposition is taking place, then the interference will be there. Interference कब होगा? जब सोर्स कैसे होंगे, जब सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे. फॉर द इंटरफेरेंस सोर्स कैसे होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है? दैट सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस की भी बात कर सकते हैं, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट. तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस? कोई भी दो सोर्स इंटरफेरेंस कब करेंगे? जब उनके दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशन हो. कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप, जब दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशन.
तो इंटरफेरेंस का आपको ये सिनॉप्सिस में, इफ विल रीड आउट द सिनॉप्सिस, अगर 2-3 बार आप सिनॉप्सिस को पढ़ेंगे, यू विल रीड ओवर देयर दैट इंटरफेरेंस, दो वेव्स सुपर इंपोज होंगी तो उनके बीच में इंटरफेरेंस तब होगा जब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। मूविंग आउट टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। Again it is asking about maximum and minimum, again it is asking about maximum and minimum frequency intensity, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वी नो √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी दो वेव्स की कितनी होगी, √I1 माइनस √I2। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम। अब अगर आपको I1 और I2 पता है, I1 और I2 पता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू। मान लीजिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी आपको अलग अलग गिवन है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। √I1 की I1 की वैल्यू रख दीजिए, I2 की वैल्यू रख दीजिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा, सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा, और इनका अगर रेशियो निकालना है जस्ट डिवाइड, जस्ट डिवाइड देम, डिवाइड कर दीजिए। I1 और I2 अगर आपको इंडिविजुअल गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I max अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी को, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो इसको ब्राइट फ्रिंज, आई ब्राइट भी बोलते हैं, और जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो इसे क्या बोलते हैं, डार्क, बिकॉज देयर विल बी नो लाइट, जहां पे लाइट नहीं होगी वो डार्क होगा, जहां पे लाइट मैक्सिमम होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइट। मतलब ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क मींस मिनिमम, डार्क मतलब मिनिमम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। अगेन इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको I max अपॉन I min गिवन, I max अपॉन I min इज गिवन, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी आपको गिवन है, आपको गिवन है, इट इज गिवन, दे आर गिवन, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, A1/A2 का रेशियो, यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है अगर मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है। तो वन कैन डायरेक्टली राइट, हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, सेम फॉर्मेट यूज करना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ऑलवेज राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी, ऑलवेज राइट मिनिमम इंटेंसिटी, दिस इज मैक्सिमम प्लस √I1 माइनस I2 होल स्क्वायर, एंड इफ विल डिवाइड, क्योंकि रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है तो डिवाइड कर देंगे, रेशियो गिवन है तो डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड अगर कर देंगे, इफ विल डिवाइड देम आउट, दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बिकॉज I को प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √I की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, दैट इज द सेम रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड, √I1 को A1 लिख सकते हैं, √I2 को A2 लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस, बट फॉर्मेट विल रिमेन सेम, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। नाउ विल टेक, इफ विल टेक रेस, इफ विल टेक रूट ऑफ बोथ साइड, अगर दोनों साइड का रूट ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, I max अपॉन I min रूट विल बी A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। अगेन जब भी आपको A प्लस बी अपॉन A माइनस बी कुछ फॉर्मेट गिवन है तो आपको क्या लगाना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, आपको क्या लगाना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इफ विल अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अगर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे यू विल गेट आउट द रिलेशन, आपको रिलेशनशिप मिल, यू विल गेट आउट द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा, दैट इज द रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी I max अपॉन I min, आपको
36:1 गिवन है, ये आपको 36:1 गिवन है, तो रूट कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 6:1, दैट इज a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो दिस इज 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1, दैट इज 2a1 अपॉन 2a2, 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, तो a1 अपॉन a2 कम्स आउट टू बी 7 अपॉन, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, a1 अपॉन a2 कम्स आउट टू बी, दिस इज 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1, इफ इट इज आस्किंग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, या आपको इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, आपको इनवर्स रेशियो भी निकाल सकते हैं, या तो 7 अपॉन 5 होगा, या कितना हो सकता है, इट कैन बी 5 अपॉन 7, तो 7 अपॉन 5 भी हो सकता है, या रेशियो में आप क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है किसका रेशियो मैक्सिमम है, किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है, तो रेशियो में अपोजिट भी बात कर सकते हैं, 5:7 भी हो सकता है, 7:5 या 5:7, बिकॉज यू डोंट नो I1 एंड I2 इनमें से कौन बड़ा है, तो आइदर a1/a2 इज 7/5 और a2/a1 लिख देंगे 5/7, एनीथिंग वी कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ विल टॉक अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की बात करें, एंड इन दिस फोर्थ क्वेश्चन B and D options are same, so this would not be same, B and D options are, there is a printing mistake है, तो इफ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इट इज आस्किंग अबाउट, अगेन ये भी इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको गिवन है दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर पूरे क्वेश्चन को रीड करें, इट इज गिवन, पाथ डिफरेंस गिवन है दो वेव्स के बीच में, और आपको पता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन पता होना चाहिए, दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दैट इफ पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, अगर लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा पाथ डिफरेंस विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यू कैन रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज n लैम्डा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, एंड दिस नंबर विल ऑलवेज बी इवन, ये नंबर हमेशा क्या होगा, 2n विल बी इवन, तो पाथ डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल है किसका, लैम्डा बाई 2 का, then the interference will be constructive, that is the intensity will be, intensity कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी में कैसा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, कैसा सुपरपोजिशन होगा, ब्राइट सुपर, मैक्सिमम इंटेंसिटी। I hope this will help you, and if you like this video, do like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.